Om Namah Shivaya, friends. So today I am here with another topic, which is breathing techniques by pregnant females. So today I will be talking about few breathing techniques which every pregnant female should practice. So before I start my video, I would telling you the 3 golden rules which every female or even anybody who is practicing yoga should do it. It is one. It is said in Patanjali Yoga Sutra. There are 3 things. It is it should be done with as per your capacity. यथा शक्ति. फर्स्ट थिंग इज आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही करिए. जबरदस्ती आपको बिल्कुल खींचना तानना नहीं है कि आपने कोई भी पोस्चर्स या किसी भी चीज को करने के लिए आपने अपनी कैपेसिटी से ऊपर चले गए हो. तो यू शुड बी यथाशक्ति. नेक्स्ट थिंग इज सनय सनय. इट इज स्लो एंड स्टेडी. आपको बहुत आराम से धीरे धीरे ही चीजें करनी होती हैं सो डेट आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले. आपको रश नहीं करना है कुछ भी चीज करने के लिए. थर्ड थिंग इज प्राण शक्ति. आपको किसी भी चीज को पॉजिटिविटी के साथ करना है ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले. यू शुड बी वेरी पॉजिटिव इफ यू आर डूइंग एनीथिंग दैट आई विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ. यू शुड बी taking care of what you are doing, and then you will get the maximum benefit out of it. So I would be talking about few breathing techniques and few warm-up exercises which you can do before your pranayama. There are 3-4 pranayama I would be talking about and telling you the techniques about it. In case of any questions, you can, as I'm live right now, you can write your questions. After this session, I would be answering your questions too. So let's start. किसी भी क्रॉस लेग कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल सिटिंग ऑन दी ग्राउंड लाइक दिस, यू कैन सिट ऑन अ चेयर, यू कैन सिट ऑन योर बेड, बट मेक श्योर योर स्पाइन इज इरेक्ट लाइक दिस. ये नहीं कि आपने बल्ज करके ऐसे बैठना है. यू शुड नॉट सिट लाइक दिस. योर बैक शुड बी कम्प्लीटली स्ट्रेट. तो ये आपका नॉर्मल बैक में कर्व आएगा. सो एनी क्रॉस लेग कंफर्टेबल पोजिशन यू नीड टू सिट. एंड हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा. ध्यान मुद्रा. अभी हम नॉर्मल ब्रेथ अवेयरनेस करेंगे. विल स्टार्ट विथ 3 times ओम चैंटिंग एंड देन आई वुड बी टेलिंग यू फ्यू एक्सरसाइजेस. उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे. चलिए देखेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फीमेल्स हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, जस्ट प्रैक्टिस दिस फ्यू ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड प्लीज लेट मी नो हाउ डिड यू फील आफ्टर दैट. सो आईज क्लोज, हैंड्स इन ध्यान मुद्रा. ध्यान मुद्रा. स्पाइन इरेक्ट, shoulders relax. Inhale deeply. Exhale. Just watch your breath. Be aware of your breath. Relax your mind. Inhale. Exhale. 3 times Om chanting. Relax. Rub your hands. Keep it on your heart, on your face, and gently open your eyes. So, सब लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग एक्टिविटी करो, योगा करो, बट क्यों करें? क्या रीजन है इसका? So benefits of doing pranayam during pregnancy is it increases the oxygen level in the body, which is helpful for both mother and child for the growth. नेक्स्ट हमारा जो हमें जब प्रेगनेंसी होता है फीमेल्स को बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है. सो व्हेन वी डू प्राणायाम या हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे हमारी स्ट्रेस कम होता है. नेक्स्ट हमारे स्टेमिना इंक्रीज होता है विच इज गुड एट द टाइम ऑफ लेबर, क्योंकि मदर्स कैन इजिली पुश देयर बेबी टू द वजाइनल पाथवे. सो ये बहुत अच्छा रहता है इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दी प्राणायाम and yoga exercise, few yogic kriya. So और next हमारे जो it helps in reducing waste from the body.
सो ऑल दिस बेनिफिट्स आर देयर. आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन रहता है अगर हम रेगुलरली ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं. आपको नींद अच्छी आती है. प्रेगनेंसी में हमें बीपी का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो इन केस इफ यू आर रेगुलर विद दीज थिंग्स आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. So let's start with the few warm-up exercises. First we will start with the neck exercises. Inhale, 1, look up. 2, feel the stretch. 3, 4, exhale, look down. अगर आपको थायराइड का आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको नेक नीचे नहीं करनी है. You can stay till here. 6, 7, 8, 9, 10. Relax, right and left. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Bend your neck on the right side. 1. Feel the stretch. 2, 3, 4. Be aware of your breath while practicing any of the yogic kriya. 5. Relax. अपनी नेक को बेंड करें, रोटेट करेंगे 3 times clockwise and anti-clockwise. 1. You can do it with your open eyes. Look wherever you are rotating your neck. 2. Inhale, look up. Exhale, look down. 3. Anti-clockwise. 1, 2, 3. Relax. नेक्स्ट हम कुछ हाथ की एक्सरसाइजेस करेंगे. इनहेल, लुक अप. एक्सहेल, डाउन. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale up. Exhale. 1. Make sure your back is straight. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. Relax. Hands keep. 1, 2, 3, 4, 5. थंब इन रोटेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5. एल्बोस का. 1, 2, 3, 4, 5. यहीं से रोटेट करेंगे अपने शोल्डर्स को. 1. मेक श्योर वो आपके दोनों एल्बोज मिली हुई हैं. 2. इनहेल, गो अप. एक्सहेल, डाउन. 3, 4, 5. एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5. रोटेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. कुछ लेग्स के करेंगे. अपने लेग्स को सामने ओपन करेंगे. टोस की मूवमेंट. हैंड्स एट द बैक. यू कैन रिलैक्स लाइक दिस ऑल्सो इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू. आई शो यू फ्रॉम साइड. You can relax and then toe movement. 1, 2, 3, 4, 5. अपने पूरे फीट्स की मूवमेंट. 1, 2, 3, 4, 5. रोटेट करेंगे. इनहेल अप. एक्सहेल डाउन. डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे. एंटी क्लॉकवाइज. Then gently do like this. Relax. किसी भी क्रॉस लेग कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठेंगे. यू कैन डू इट इन अ चेयर ऑल्सो एज आई सेड. हम विल स्टार्ट विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नाउ. अभी हमने थोड़ा सा जेंटल एक्सरसाइजेस करिए सो दैट आवर बॉडी इज वार्म अप एंड हमारी बॉडी इज रेडी टू डू द प्राणायाम. अगर हम नॉर्मली करेंगे तो हमें नींद आ जाएगी. वी विल नॉट डू इट विद अवेयरनेस. तो किसी भी तरीके की जेंटल एक्सरसाइज या फिर आप वॉक कर सकते हैं. वॉकिंग इज वेरी गुड फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स.
तो आप वो कर सकते हैं, इज वन ऑफ द सेफेस्ट थिंग टू डू। और साथ में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद इट। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठेंगे, बैक शुड बी स्ट्रेट, नेक नॉर्मल, facial expression should be normal with a sweet smile on your face. Just put your right hand on your stomach and दूसरा उसके ऊपर, eyes gently close. I would request all the people who are watching me to do practice with me so that you know about it. Inhale deeply. Your stomach comes out. Exhale. Stomach goes in. Do it again. Inhale. Do it with full awareness. Exhale. Inhale. Exhale. Just watch your breath. Watch your abdomen going up and down. Relax. So it is like when you are inhaling, it is like something, the balloon is like just blowing, and when you are exhaling, it is contracting. So it is like inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. So next technique we will be talking about अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमारी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग होती है, जिसमें हम लेफ्ट साइड से इनहेल करते हैं, राइट साइड से एक्सहेल करते हैं, फिर वही एक्सहेल इनहेल करते हैं राइट से, इनहेल एक्सहेल करते हैं लेफ्ट से। सो आपने लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में रखना है। थंब एंड फिंगर, टिप ऑफ द फिंगर्स टुगेदर लाइक दिस। नॉर्मल आपको कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है। फर्स्ट टू फिंगर्स आपने ऐसे क्लोज रखनी है। रिंग फिंगर एंड थंब को टच करेंगे। अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। इनहेल, exhale, exhale, inhale, so and right, exhale to left. Just watch my hand with the breathing. I'm moving. And then Gyan Mudra, just keep on doing. Inhale from left, close left, and then right se exhale, right se inhale, left se exhale. So the breath should be such that आपका जो आवाज नहीं आनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक, जैसे कई लोग गलतियां करते हैं while doing अनुलोम विलोम, they do like this. So this is really wrong. जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, इट शुड बी एज स्लो एज कि अगर आपने यहाँ पे कॉटन बॉल भी रखी है तो इट शुड ऑल्सो नॉट मूव। आपके पड़ोसी को, योर नेबर शुड नॉट नो, अगर कोई somebody सिटिंग नेक्स्ट टू मी should not even hear कि मैं कोई ऐसी चीज मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ। इट शुड बी वेरी स्मूथ, वेरी स्लो, एंड देन ओनली यू विल गेट आउट बेनिफिट आउट ऑफ इट। और साथ में आपको थकावट भी नहीं होगी। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आप 3-4 साइकिल करने के बाद ही थक जाएंगे। सो इट शुड बी वेरी स्लो, वेरी, दैट इज द रीजन आई सेड इन द मॉर्निंग 3 रूल while स्टार्टिंग द सेशन कि 3 रूल्स होते हैं। सने स्लो एंड स्टेडी यू नीड टू डू। स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे।
हमें लेफ्ट से स्टार्ट अगर हम करते हैं तो लेफ्ट से ही साइकिल कंप्लीट करने के बाद हमने स्टॉप करना है। आप इसको 3 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको 10 मिनट्स तक भी ले जा सकते हैं। एंड मेक श्योर जैसे कि आप अगर बिगनर्स हैं तो आपका जो रेशियो है इनहेल एक्सहेल का ये 1:1 रख सकते हैं। ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज दिस टू 1:2, बट आपको होल्ड नहीं करना है ब्रेथ। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू शुड नॉट डू एनी टाइप ऑफ कुंभक। आपने नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है, पूरा क्रेचक ही करेंगे। लाइक अगर हमने इनहेल किया है 5 काउंट तक, 1 तो मैंने अभी क्या किया, 5 से इनहेल किया, 5 से एक्सहेल किया, 5 से इनहेल किया, 5 से एक्सहेल किया। तो दिस इज 1:1 रेशियो। सो जैसे जैसे आप पुराने हो रहे हैं, यू आर गुड विद योर प्रैक्टिस, आप पुराने साधक हो गए हैं, तो आप इसको 1:2 के रेशियो में भी कर सकते हैं। 5 से इनहेल किया, 10 से एक्सहेल किया, इनहेल किया 5 से, देन अगेन 10 से एक्सहेल किया। So this is the second pranayam I was talking about. So next pranayam I would be talking about भ्रामरी प्राणायाम। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। So आपने क्या करना है, भ्रामरी एज इट्स नेम सजेस्ट, ये भौरे के गुंजन की हमें गुंजन करना होता है भौरे की तरह। तो हमने जैसे कोई बी हमिंग साउंड निकालता है, तो हम जैसे इनहेल करेंगे, सो वाइल एक्सहेलिंग हमें नॉस्ट्रिल से एक ही पिच में वॉइस निकालना है, जैसे कि विदाउट हैंड ऑल्सो, मतलब आप अगर षण्मुखी मुद्रा नहीं भी करते हैं, नॉर्मल भी क्रॉसले कंफर्टेबल पोजीशन पे ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में हाथ फिर रख सकते हैं। इनहेल, रिलैक्स। इसको दूसरे तरीके से किस तरह कर सकते हैं, आपको अपने फ्लैप ऑफ द ईयर को इस तरह थंब से क्लोज करना है। फर्स्ट फिंगर ऑन द आईब्रो, सेकेंड फिंगर ऑन योर आईज, थर्ड फिंगर ऑन योर लिप्स, नीचे वाला लास्ट फिंगर ऑन द बिलो लिप्स। इस तरह अपने क्लोज करेंगे। इनहेल करेंगे, जैसे अभी हमने हमिंग साउंड निकाला, आप इस तरह करेंगे, जैसे कि धीरे से अपनी आईज को आप रब भी कर सकते हैं। एंड देन कीप इट ऑन योर आईज, जेंटली ओपन योर आईज। एंड देन अगर आपने मेरे साथ ही प्रैक्टिस किया होगा तो इससे आपको इंस्टेंट फील होगा कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। इफ इट वॉज गोइंग हियर एंड देयर, तो बिल्कुल शांत हो गया। यू आर इन योर सेल्फ एंड यू आर वॉचिंग योर सेल्फ, यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट हम ओम चैंटिंग कर सकते हैं, उद्गीत प्राणायाम। इसमें हमने क्या करना है, भ्रामरी करने के बाद कर सकते हैं, उद्गीत को पहले कर सकते हैं, देन भ्रामरी भी कर सकते हैं। आइज को क्लोज रखना है, इनहेल करना है और हमें आ ओ मा इस तरह हमने साउंड निकालनी है। ओम चैंटिंग करेंगे हम। Keep your eyes closed. Just watch yourself. Feel the effect of pranayam on your body. Just watch yourself. Be aware of your breath. Relax. आपका मन पूरे तरीके से शांत हो गया है. Just watch yourself. Be in yourself. Relax. 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 Gently open your eyes. So these are the breathing practices. You can practice every day.
या पूरे तीनों ट्राइमेस्टर्स में कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू टिल 9 मंथ, जब तक आपका बेबी नहीं होता है. एंड आई एम श्योर यू विल गेट ऑल दी बेनिफिट्स विच आई हैव टोल्ड यू. अगर आपने मेरे साथ अभी प्रैक्टिस किया होगा, सो यू विल कम टू नो कि आपको इससे क्या क्या कैसा फील हो रहा है. यू विल फील लाइट, यू विल फील एनर्जेटिक, योर एंजाइटी लेवल इन केस इफ यू हैव, अगर स्ट्रेस है तो वो तुरंत ही कम हो जाता है. सो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो. आई एम डन विद माई सेशन. थैंक यू सो मच. ओम नमः शिवाय.